हेलो एवरीवन। आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज को। और आप सभी को दिख रहा होगा बोर्ड पर, हमने एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन की बात करी थी पिछली बार। टीयर 1 का क्वेश्चन है और शिफ्ट फर्स्ट है। तो हम चलते हैं आगे अपने कॉम्प्रिहेंशन के सेशन पे। कॉम्प्रिहेंशन यानी यहाँ पर दोबारा बोलूँ आपको तो हम क्लोजेस्ट की बात कर रहे हैं। हम क्लोजेस्ट के ऊपर देख रहे हैं सवाल को, और पहले पैसेज एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद आंसर बनाएंगे ऑप्शंस को देखते हुए और एनालाइज करते चलेंगे अपने शीट्स को। It is said that everyone lives dash selling something. What you can dash from this statement is that teachers live by selling knowledge, philosophers live by selling wisdom, and priests earn their living by selling spiritual comfort. तो देखिए कह रहा है इट इज सेड दैट एवरीवन लिव्स डैश सेलिंग समथिंग। कह रहा है हर कोई जिंदगी में अगर जीता है तो कुछ ना कुछ बेचता है। What you can dash from this statement is that teachers live by selling knowledge. आप इस बात से कुछ सोच सकते हैं, जो भी ब्लैंक रखा है उसने ये सोच सकते हैं कि टीचर्स लिव बाय मतलब किसी चीज से वो अपने सोर्स को पूरा कर रहे हैं। लिव बाय सेलिंग नॉलेज, वो ज्ञान को बेच के अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। फिलोसफर्स लिव बाय सेलिंग विजडम, जो फिलोसफर होते हैं वो विजडम को बेचकर पैसा कमा रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। एंड प्रीस्ट अर्न देयर लिविंग बाय सेलिंग स्पिरिचुअल कंफर्ट, और जो पुजारी लोग हैं, प्रीस्ट कौन हो गए? पुजारी। जो पुजारी लोग हैं ये क्या करते हैं? ये करते हैं अर्न देयर लिविंग बाय सेलिंग स्पिरिचुअल कंफर्ट। तो हमें स्पिरिचुअली वो चीज़ों को समझाते हैं, पूजा करते हैं, हमारे फोरकास्ट वगैरह बताते हैं, और उन सबको देखकर वो चीज़ें का हमें सांत्वना दे रहे कोशिश करते हैं। Though it may be possible to measure the value of material goods in terms of money, कह रहा है भले ही हमारे पास ये संभव है हमारे लिए टू मेजर द वैल्यू ऑफ मटेरियल गुड्स, कि जो मटेरियल गुड्स हैं, जो भौतिक चीजें हैं, उनकी वैल्यू, उनका जो दाम है उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, कह रहा है बहुत मुश्किल है टू डैश द ट्रू वैल्यू ऑफ सर्विसेज, लेकिन कह रहा है बहुत मुश्किल है इस बात का वैल्यू का पता लगाना जो किसके से जुड़ी हुई है? सर्विसेज से। जैसे मैं एग्जांपल ग्रुप में अगर आपको बोलूं तो कुछ इस तरह की बात बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए माता पिता हैं, माता पिता अपने बच्चे के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो फिर वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसे पैसे में तोलना बड़ा मुश्किल काम है, उसे आप पैसे में नहीं तोल सकते। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति कहीं नौकरी कर रहा है तो उसके काम को देखते हुए लोग कई बार उसको बोलते हैं कि भाई हम इतना पैसा देंगे आपको। तो वो चीज वैसी है। People perform for us. There are times when we would dash give everything we possess to save our lives. कह रहा है ऐसा समय भी था जहां पर हम सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते थे या हो जाते हैं टू सेव आवर लाइव्स, अपने जीवन को बचाने के लिए। Yet we might grudge paying a surgeon a high fee for offering us precisely the same service. लेकिन जब एक सर्जन हमारी जिंदगी बचाने के लिए ज्यादा दाम मांगता है तो हम इस बात के लिए क्या करते हैं? बहुत गुस्सा करते हैं कि यार इतने पैसे क्यों मांग रहा है। ग्रज का मतलब यहाँ पर उसका क्या है? वैसे ग्रज का मतलब दुश्मनी होता है, पर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे उसके प्रति क्या है? द्वेष की भावना आ जाती है हमारे अंदर उस सर्जन के प्रति जो हमें अपनी सर्विस दे रहा है हमारी जान बचाने के लिए। The same service. The dash of society are such that skills have to be paid for in the same way that goods are paid for at a shop. तो कह रहा है जैसे कि दुकान पे आप कोई सामान खरीदते हैं, जैसे साबुन खरीदा, या आपने कोई टूथपेस्ट खरीदा, या आपने कोई ब्रेड खरीदी, तो आप उसके लिए कुछ दाम चुकाते हैं। तो वैसे ही अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं किसी को, तो उसके लिए भी कोई ना कोई दाम आपको चुकाना पड़ता है। कुछ इस तरह की बात आपको कहानी में कह रहा है। तो ये कहानी थी। अब जरा पहला ऑप्शन देखते हैं। ये तो पहला ऑप्शन उसने आपके लिखा हुआ बाय, ओवर, ऑफ और इनटू। तो देखिए कहानी में उसने आंसर छुपा रखा है, लिव बाय, बार बार उसने बोला लिव बाय। तो कह रहा है इट इज सेड दैट एवरीवन लिव्स बाय, एवरीवन लिव्स बाय सेलिंग समथिंग, किसी तरीके से जो भी तरीका है उनका जीवन व्यापन करने का, उसके लिए उसने इस्तेमाल कर लिया लिव्स बाय। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर तो इसी में छुपा के दे रखा था उसने। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी हो सकती थी अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं। पर लिव बाय का मतलब क्या हो गया? इस चीज के माध्यम से वो अपना कमा रहे हैं पैसा, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है उनका ऐसा। फिर है दूसरा ऑप्शन, अगर हम देखें तो दूसरा ऑप्शन आपके बन रहे हैं कौन से? रिवाइव, सेपरेट, चूज और डिराइव। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इट इज सेड दैट एवरीवन लिव्स
बाय सेलिंग समथिंग व्हाट यू कैन डैश फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। आप इस स्टेटमेंट से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सेंटेंस का मतलब ये निकल के आ रहा है। तो जब निष्कर्ष की बात कर रहा है तो निष्कर्ष की बात अगर हम देखें तो किससे निकलेगा, डिराइव से, क्योंकि रिवाइव का मतलब होता है किसी चीज को पुनः जीवित कर देना। चूज करने का मतलब है किसी ऑप्शंस में से आप चीजों को लेने की कोशिश कर रहे हैं, और सेपरेट करने का मतलब अलग करने का भाव है, इसलिए आंसर कौन सा बन गया, डिराइव है। चलिए अब हमारे पास 43rd ऑप्शन है, 43rd ऑप्शन को देख लेते हैं। कंसील, कंसील है, एक्सटॉर्ट है, मॉक है और एस्टिमेट है। चलिए तो हमारे को ऑप्शन मिल गया, लिव्स बाय सेलिंग समथिंग व्हाट यू कैन डिराइव फ्रॉम द स्टेटमेंट इज दैट टीचर्स लिव बाय सेलिंग नॉलेज। तो कह रहा है इस स्टेटमेंट से हम ये अर्थ निकाल सकते हैं कि जो अध्यापक हैं वो अपना नॉलेज बेचकर पैसा कमाते हैं, फिलोसोफर्स क्या बेचते हैं, विजडम बेचते हैं, और प्रीस्ट अर्न देयर लाइवलीहुड बाय सेलिंग स्पिरिचुअल कंफर्ट। दो इट मे बी पॉसिबल टू मेजर द वैल्यू ऑफ मटेरियल गुड्स, साबुन, पेट्रोल, ब्रेड, टेबल, चेयर, मटेरियल गुड्स की वैल्यू का आप अंदाजा लगा सकते हो। टू मेजर का मतलब यहां पर अंदाजा लगाने का सेंस है। इन टर्म्स ऑफ मनी इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डैश द ट्रू वैल्यू। ऑप्शन देखिए, ट्रू वैल्यू एस्टिमेट करनी है, वैल्यू के साथ कौन काम करेगा, एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब क्या है, अंदाजा लगाना। कंसील का मतलब होता है छुपाना, हम छुपाने की बात कर ही नहीं रहे, हम तो वैल्यू निकालने की बात कर रहे थे, तो कंसील तो हटा दीजिए। मॉक करने का मतलब होता है मजाक उड़ाना, और दूसरा मतलब होता है किसी चीज की हूबहू नकल, तो ये दोनों भी नहीं काम करेंगे। तीसरा है एक्सटॉर्ट, एक्सटॉर्ट करने का मतलब होता है जबरन किसी चीज का ऊपर अपना हक जमाना या जबरन किसी से कोई चीज वसूलना। तो जैसे हम बोलते हैं ना वर्ड हिंदी में फिरौती, तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्सटॉर्शन। तो पैसे को क्या कर रहे हैं हम उससे, एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, जबरदस्ती उससे निकलवा रहे हैं, वो कह रहा है आपसे वो। तो इसलिए ये भी नहीं है, तो आंसर कौन सा बना, एस्टिमेट। तो टू एस्टिमेट the true value of service which people perform for us. There are times when we would dash give everything. Thoughtfully, thoroughly, perfectly और willingly. Thoughtfully का मतलब सोच समझ के, thoroughly का मतलब है completely, पूरी तरह से, तो ये इसको तो हटा दीजिए, तो thoroughly नहीं चाहिए। thoroughly मतलब ये एक एडवर्ब का भाव है जिसका मतलब होता है पूरी तरह से, कि मेरे को ये चीज बहुत अच्छे से आती है और पूरी तरह से आती है। परफेक्टली का मतलब क्या होता है, परफेक्टली का मतलब होता है ऐसी चीज जिसमें किसी प्रकार का फ्लॉ या गलती नहीं है। विलिंगली और थॉटफुली, थॉटफुली का मतलब है सोच समझ के, और विलिंगली का मतलब है इच्छा के अनुसार। तो आंसर कौन सा बन जाएगा, विलिंगली थॉटफुली की जगह। यानी क्वेश्चन अगर पढ़ें तो क्वेश्चन है, देयर आर टाइम्स व्हेन वी वुड willingly give everything we possess to save our lives। इच्छा मतलब खुशी खुशी हम क्या करते हैं, अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ देने को तैयार होते हैं। फिर भी, अब उसका उल्टा दिखाएगा, फिर भी वी माइट ग्रज, इसलिए कह रहा है फिर भी हम क्या करेंगे, गुस्सा आएगा। यहां पे हम इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं, और इसका उल्टा क्या हो गया, हमें गुस्सा आएगा जब कोई हमसे पैसे मांगेगा हमारी जान बचाने के लिए, तो हम कहते हैं भैया इसका क्या दाम लगा रहा है। ये सेंस है कहानी के अंदर। तो इसलिए यहां पर आंसर कौन सा बन गया, विलिंगली। और लास्ट आपका ऑप्शन है कंडीशंस, इंटरफेरेंसेस, ऑब्स्टिकल्स और कनेक्शंस। ठीक, इंटरफेरेंस का मतलब होता है किसी चीज में टांग अड़ाने का भाव, रुकावट है। ऑब्स्टिकल का मतलब भी रुकावट ही होता है। कनेक्शन का मतलब जोड़ने का भाव है, और कंडीशंस का मतलब परिस्थितियों का भाव है। तो ये तो हटा ही दीजिए, दो ऑप्शन रख के देखते हैं, कंडीशंस और कनेक्शंस। क्वेश्चन है, द डैश ऑफ सोसाइटी are such that skills have to be paid for। तो the conditions of society are such that skills have to be paid for। तो ये हमारा क्लोज टेस्ट का आंसर बन गया। सिंपल क्लोज टेस्ट है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, आराम से पढ़िए, हो सकता है। आइए कॉम्प्रिहेंशन पे चलते हैं। चलिए कॉम्प्रिहेंशन को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर अपने आंसर्स पे चलेंगे। As a society, we have come a long way in terms of progress and development। सोसाइटी के स्वरूप में हम बहुत आगे निकल चुके हैं,
जब हम बात करते हैं प्रगति की और विकसित होने की। वी हैव इरेडिकेटेड डिजीजेस, हमने बीमारियों को जड़ से खत्म कर दिया है। इरेडिकेट करने का मतलब जड़ से खत्म कर देना। एक्सप्लोर्ड स्पेस, हमने स्पेस यानी आउटर स्पेस की बात कर रहा है, ब्रह्मांड में जाने की बात कर रहा है, हमने उसको क्या किया, एक्सप्लोर किया है, वहां पे जाकर खोजबीन करी है बहुत ज्यादा। एंड क्रिएटेड टेक्नोलॉजिकल वंडर्स, और हमने ऐसे अचंभे क्रिएट कर दिए किसके क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, दैट वी वर वंस थॉट इम्पॉसिबल, ऐसे थे जिसको हम हरा नहीं सकते थे एक तरीके से। येट देयर इज स्टिल वन इशू दैट कंटिन्यूज टू प्लेग अस, लेकिन कह रहा है एक इशू ऐसा है जो हमें बार बार परेशान कर रहा है। वैसे प्लेग का मतलब बीमारी का सेंस होता है महामारी, PLAGUE, ये महामारी है, पर यहाँ पर है ऐसी बीमारी है जो हमें बार बार परेशान कर रही है, दिक्कत कर रही है। वो बीमारी का नाम उसने लिखा है क्या, स्टुपिडिटी, कह रहा है बेवकूफी। यस, स्टुपिडिटी, द थिंग दैट सीम्स टू बी कंटेजियस, कह रहा है ये ऐसी प्रतीत होती है, सीम्स का मतलब प्रतीत है, ऐसी प्रतीत होती है कि जैसे कंटेजियस हो, छूने से फैलती है, कि एक आदमी ने एक आदमी को छुआ और अपनी बेवकूफी के माध्यम से, वो कह रहा है अगर इसके अंदर बेवकूफी है और दूसरे को छुआ तो उसको भी क्या होगी, ये बीमारी। पर कहने का सेंस ये नहीं है कि छूने से हो गई, कहने का मतलब ये है कि हम एक ऐसे समाज में बैठे हुए हैं जहां पर हम हरकतें ऐसी कर रहे हैं जिससे बेवकूफी दिख रही है और बाकी लोग भी उस बेवकूफी का उसी बेवकूफी को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं। एंड हैज बीन स्प्रेडिंग फास्टर देन दी कॉमन कोल्ड, और इतनी तेजाई से फैल रहा है जैसे कि किससे ज्यादा तेज फैल रहा है, जो जुकाम होता है जुकाम से भी ज्यादा तेजाई से फैल रही है क्या चीज, बेवकूफी। इट्स एवरीवेयर यू लुक ऑन सोशल मीडिया, ये सब जगह है, सब जगह है, कहाँ है, सोशल मीडिया पर है, राजनीति में है, वर्क प्लेस जहां हम काम करते हैं वहां पर है। यू कांट एस्केप इट, आप इससे बच नहीं सकते, ये सब जगह चल रही है। It is as if we have all collectively decided that intelligence and common sense are no longer important, कह रहा है अब हमने एक तरीके से फैसला ही कर लिया है कि भैया अब हमें बुद्धिमानी की और कॉमन सेंस की आवश्यकता नहीं है। Why bother using your brain when you can just rely on your gut feeling and conspiracy theories, कह रहा है क्या जरूरत है तुम्हें अपने बुद्धि का इस्तेमाल करने की जब तुम किस पे निर्भर हो सकते हो, किस पे आश्रित हो सकते हो। गट फीलिंग मतलब एहसास के भाव के ऊपर हो सकते हो, दिमाग मत लगाओ, सिर्फ एहसास के भाव से कर लो। या फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, षड्यंत्र वाली जो थ्योरीज होती हैं उनकी बात करता है। जैसे एक एग्जांपल आपको दूं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का, तो आजकल या आपने यूट्यूब पर या आपने फेसबुक पर ऐसी जगहों पर आपने कभी ना कभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बहुत सारे लोगों के चैनल देखे होंगे। तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आपको बहुत बार जो देखने को मिलती है वो क्या मिलती है कि भैया इंसान वास्तविकता में चांद पर गया कि नहीं गया, ऐसी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी चलती है। तो इस बात को लेकर दिमाग में डाउट्स डाले जाते हैं कि वास्तविकता में कभी इंसान चांद पे पहुंचा भी कि नहीं पहुंचा, ये चलती रहेंगी। टेक पॉलिटिक्स फॉर एग्जाम्पल, कह रहा है राजनीति को लीजिए एग्जाम्पल के स्वरूप में। इट यूज्ड टू बी दैट पॉलिटिक्स वर एक्सपेक्टेड, पॉलिटिशियंस वर एक्सपेक्टेड टू बी नॉलेजेबल, ऐसा माना जाता था कि राजनेताओं को कैसा होना चाहिए, बुद्धिमान एंड वेल इन्फॉर्म्ड, और उन्हें आसपास क्या हो रहा है या उसकी नॉलेज क्या है उनकी बहुत अच्छे से उन चीज को परिचित होना चाहिए था। अबाउट द इश्यूज दे वर डीलिंग विद, ऐसे मामले से जिनको वो मैनेज कर रहे थे। नाउ इट सीम्स दैट यू ऑल नीड इज ए कैची स्लोगन, और अब ऐसा लगता है कि तुम्हें सिर्फ क्या चाहिए, एक स्लोगन चाहिए। स्लोगन क्या होता है, एक ऐसा लाइन, पंच लाइन जिसके माध्यम से लोग अपनी पहचान आपके दिमाग में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड सम एम्प्टी प्रॉमिस, और खोखले वादों की बात कर रहा है। टू विन एन इलेक्शन, इलेक्शन जीतने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, राजनेता खाली खोखले वादे कर देते हैं और अपनी बात को मनवाने के लिए झूठ मूठ बोल देते हैं। एंड डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन सोशल मीडिया, इट इज ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर स्टुपिडिटी, कह रहा है सोशल मीडिया तो वो जगह है जहां पे इंसान की क्या दिख रही है, बेवकूफी दिखती है, और ये वो धरातल है, ये वो जगह है जहां पर इसको ब्रीडिंग करी जा रही है। ब्रीडिंग मतलब यहां पर इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे इनकी फर्टिलिटी हो रही है, यहां पर इनके प्रोड्यूस किया जा रहा है, यहाँ पर इतनी बेवकूफी लोग यहाँ पर दिखाते हैं जिसकी वजह से लोग इतने इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो भी वैसी बेवकूफी कर 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 फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर डाल रहे होते हैं। एंड डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड, पीपल विल बिलीव एनीथिंग दे रीड, आज के जमाने में लोग हर उस बात पर विश्वास कर देते हैं जो पढ़ते हैं, एज लॉन्ग एज इट कन्फर्म्स देयर प्री कंसीव्ड बायसेस, पहले से सोचा हुआ, प्री कंसीव्ड ये हो गया, बायस का मतलब है पक्षपात, तो दिमाग में पहले से आपने एक धारणा बना रखी है
और उस धारणा से संबंधित जैसी आपको वीडियो मिलेगा, आपकी धारणा को लगेगा कि और मजबूत हो गई वो चीज़ कि हाँ मैं तो सही सोच रहा था। लेकिन कह रहा है कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो झूठी हैं, गलत हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये सच है। एंड डोंट इवन थिंक अबाउट ट्राइंग टू प्रेजेंट देम विद एक्चुअल फैक्ट्स एंड एविडेंस। और आप भूल कर भी क्या कोशिश नहीं करते इसकी वास्तविकता में जाने की, इसके तथ्यों को ढूंढने की कि ये जो बात आपको बोलेगी कितनी सत्य है, कितनी प्रमाणित है, कितना इसमें सच्चाई नजर आती है। दैट्स जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम। बट इट इज not just individuals who are to blame for this epidemic of stupidity. Our education system is failing as well. तो कह रहा है ये सिर्फ लोगों की गलती नहीं है, लोगों की गलती नहीं है, बल्कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भी इस चीज का जिम्मेदार है। We are teaching our kids how to pass the test instead of how to think critically. हम बच्चों को बोल रहे हैं कि बॉस एग्जाम कैसे पास करना है ये देख, सोचना कैसे है इसके बारे में हम नहीं सिखा रहे हैं। यानी कितने लोग आपको बोलेंगे कि अंग्रेजी सीखो कुछ ही दिनों में। कुछ ही दिनों में कैसे सीख सकते हो यार, आपको काम करना पड़ेगा, वो रोज काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब आप सीखोगे इस चीज को। शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, सिंपल भाषा में ऐसा शॉर्टकट से नहीं, मेहनत से काम कीजिए, वो ये बोलना चाह रहा है। एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। इट्स नो वंडर वी हैव अ जनरेशन ऑफ एडल्ट्स। कह रहा है अचंभे की बात नहीं है कि हमारे पास ऐसी बड़े लोगों की फौज तैयार हो रही है who can't even find their way around a basic math problem. उन्हें छोटी सी गणित की समस्या दीजिए तो वो भी हल नहीं कर पाते। Of course, there are some who would argue that stupidity is just a different way of thinking. पर लेकिन कह रहा है कुछ लोग इस बात को लेकर बहस करेंगे आपसे कि अरे नहीं भाई, stupidity तो एक अलग तरीका है सोचने का जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपको बेवकूफी लग रही है। That it's a valid perspective. Perspective का मतलब होता है नजरिया, और वैलिड का मतलब है जो सही है, लॉजिकल है। तो दैट इट्स अ वैलिड एक्सेप्टेबल, वैलिड का मतलब एक्सेप्टेबल पर्सपेक्टिव, एक एक्सेप्टेबल नजरिया है। दैट डिजर्व्स टू बी रिस्पेक्टेड, जिसे आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, यानी आपको उसे मानना चाहिए और ये नहीं बोलना चाहिए सिरे से खारिज करते हुए कि ये तो बेवकूफी है तेरी। टू दोज पीपल आई से दिस, इफ यू वांट टू बी स्टूपिड गो अहेड। कह रहा है अगर ऐसे लोगों में बोलूं कि अगर तुम्हें बेवकूफ बनना तो बनो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। Just don't accept the rest of us to respect your opinion when they are based on nothing. तो कह रहा फिर ये मत सोच, अगर तुम्हारी बातें जो बनी है वो किस पर आधारित है, बेस्ड ऑन मतलब किस पर आधारित है, नथिंग, किसी चीज पर आधारित नहीं, मतलब कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, कोई फिगर नहीं है, और फिर भी तुम करो मेरी बात सत्य है, मेरी बात सत्य है। तो कह रहा है तुम मत मानो कि मैं उस चीज की रिस्पेक्ट करूंगा, ये कहने का मतलब। बट इग्नोरेंस एंड मिस इन्फॉर्मेशन, और वो जो जानकारी आपके दिमाग में बैठी हुई है वो मात्र सिर्फ किस चीज की है, आपका इग्नोरेंस है, आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, या फिर वो आपकी मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन आपने दिमाग में फीड करी हुई है। इट इज टाइम फॉर अस टू टेक अ स्टैंड। हमें एक स्टैंड लेना पड़ेगा, कहने का मतलब है हमें अपनी बात पर अड़ना पड़ेगा अगेंस्ट स्टूपिडिटी, बेवकूफी को लेकर। We need to start valuing intelligence and critical thinking. हमें महत्वपूर्ण तरीके से समझना पड़ेगा महत्वता किस चीज की, बुद्धिमानी की, और critical thinking मतलब logical thinking की। We need to hold our leaders accountable for their actions and demand that they be knowledgeable. To hold our leaders responsible मतलब उन्हें इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। किसे जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा? हमें जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा अपने नेताओं को, जो हमारे नेता लोग हैं, और फॉर देयर एक्शंस एंड डिमांड दैट दे बी नॉलेजेबल। और उनसे मांग करनी पड़ेगी कि भाई तुम्हें कैसा होना पड़ेगा, क्रिटिकली सोचने वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा, तब तुम जाकर हमारे समाज को अच्छे से काम करवा पाओगे। वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन हाउ टू थिंक। हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि सोचते कैसे हैं, नॉट जस्ट हाउ टू मेमोराइज। ये नहीं सिखाना कि सिर्फ याद कैसे करना है, जैसे अभी कहानी हम पढ़ रहे हैं, अब इसमें हम याद तो कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें हम सिर्फ शब्दों के मीनिंग को याद कर सकते थे, लेकिन अनुवाद करने के लिए तो कहानियों को बार बार पढ़ना ही पड़ेगा। तो जितनी बार आप कहानी पढ़ेंगे आपको उतने ज्यादा आइडियाज और क्लियर होते चले जाएंगे। ये कहना चाह रहा है कहानी में भाई आपसे। इट वोंट बी इजी बट इट्स अ फाइट। कह रहा आसान तो नहीं होगा, आपको फाइट करना है, और वर्थ है ऐसा करना कि आप इस बात के लिए लड़े। बिकॉज इफ वी डोंट
we will be stuck in a world where stupidity reigns, और अगर हम ऐसी ही हरकतों में रहे तो फिर क्या होगा? We will be stuck, हम फंस जाएंगे. स्टक करने का मतलब फंसने का सेंस है. We will be stuck in a world where stupidity reigns. हम ऐसी दुनिया में फंस जाएंगे जहां पर वर्चस्व या फिर राज्य यानी कंट्रोल किसका होगा? रेन का मतलब होता है राजा का शासन. तो शासन किसका होगा? बेवकूफी का होगा. एंड there's no telling what kind of damage that could do, और ये नहीं बता सकते कि इससे क्या क्या दुष्प्रभाव होंगे. So let's all do our part and start using our brains again. तो हमें क्या करना है? बुद्धि का इस्तेमाल दोबारा शुरू करना है. It is time to put an end to the epidemic. कौन सी epidemic? बेवकूफी का हमें क्या करना है? Put an end. Put an end का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा. हमें से पूर्ण विराम, विश्राम, फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा इसके ऊपर. Of stupidity once and for all. Once and for all का मतलब हमेशा के लिए. Once and for all का मतलब हिंदी में क्या हो गया? हमेशा के लिए. तो यह है कहानी. अब आते हैं क्वेश्चन पे. आइए, पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा. इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ स्टुपिडिटी. बेवकूफी फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? तो देखिए उसने क्या कहा था. इंडिविजुअल्स हैं, बिल्कुल इंडिविजुअल्स हैं. एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल है क्योंकि रटवा रहा है. पॉलिटिशियंस बिल्कुल है. लेकिन हमारा आंसर कौन सा बन गया? सेकेंड. तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड. नॉट रिस्पॉन्सिबल कौन है? बच्चे. क्योंकि हम कह रहे हैं कहानी में क्या बोला उसने? बच्चों को हमें क्या करना है? सिखाना है. क्या सिखाना है? क्रिटिकली एनालिटिकली सोचना. केवल मेमोराइज करना नहीं, केवल याद करना नहीं, ऐसा उसने कहानी में आपको बोला था. अभी देखिए, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था. आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं. अगला क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. देखिए पूरे कहानी में बात किसकी हो रही है? क्रिटिकल थिंकिंग की हो रही है, इसलिए सेकंड होना चाहिए इसका आंसर भी. द जॉय ऑफ लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस. लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस, जहां आपको कुछ नहीं पता है, ऐसी दुनिया में जीने की बात कर रहा है? नहीं साहब. द इविल्स ऑफ सोशल मीडिया. सोशल मीडिया के क्या दुष्परिणाम है? सोशल मीडिया के दुष्परिणामों के बारे में कहानी में कुछ नहीं सिखाया गया हमें. द बेनिफिट्स ऑफ स्टुपिडिटी. स्टुपिडिटी के बेनिफिट्स क्या हैं? इस कहानी में हमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है. आंसर सेकंड हो जाएगा इसका भी. 47 का आंसर सेकंड. व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज. कि जो पैसेज है उसका टोन कैसा है? सीरियस है? जॉयफुल तो बिल्कुल भी नहीं है साहब. ही इज नॉट हैप्पी अबाउट इट. मेलनकॉलिक, फुल ऑफ सैडनेस, ऐसा भी नहीं है. सीरियस और सरकास्टिक, मोर ऑफ सरकास्टिक, क्योंकि कटाक्ष मार रहा है. बार बार उसने कहानी में कटाक्ष मारे हैं आपको. तो सरकास्टिक होना का मतलब क्या होता है? जहां पर आप बातों को कैसे बोलते हैं? सामने वाले को कटाक्ष मारते हुए बोल रहे होते हैं, चढ़ाने के लिए बोल रहे थे उस चीज को. तो इसलिए चढ़ाने के सेंस में बोल रहा था आपको बार बार. Which of the following technique has been used by the author of the passage to convey the message? Factual and chronological account. देखिए chronological अकाउंट का मतलब अगर आप समझोगे तो क्रोनोलॉजिकल मतलब है किसी चीज को क्रमबद्ध तरीके से रखना नहीं है. एग्जाम्पल्स एंड एनेक्डोट्स. कोई एग्जाम्पल्स आपको दिए, एनेक्डोट्स कोई एग्जाम्पल नहीं दिया उसने आपको, किसी चीज का नाम नहीं लिया उसने ऐसा. पैरोडी एंड मिमिक्री, ह्यूमर एंड एग्जैजरेशन. तो ये दो ऑप्शन है. तो देखिए मिमिक्री करने का मतलब होता है किसी की नकल उतारना, वो मिमिक्री करने का सेंस है. पैरोडी का मतलब होता है किसी चीज को आपने एक मजाक के रूप में रखा. तो पैरोडी और मिमिक्री नहीं हो रही है. ह्यूमर एंड एग्जैजरेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि ह्यूमर में उसने बोला कहानी में, और एग्जैजरेशन उसने, एग्जैजरेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ा के बोलना. तो चीजों को उसने बहुत एग्जैजरेट किया है. बार बार किसके ऊपर बात किया है? स्टुपिडिटी को लेकर, कि कैसे कैसे स्टुपिडिटी करते हैं, कैसी कैसी बेवकूफी करते हैं, इसको लेकर उसने कहानी में जरूर समझाया बात हमें. तो इसलिए चौथा ऑप्शन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा. अगला है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द सॉल्यूशन टू द इश्यू ऑफ स्टुपिडिटी इन सोसाइटी. कि भैया हम इस स्टुपिडिटी की समस्या को हल कैसे कर सकते हैं? इलेक्टिंग पॉलिटिशियंस विद कैची स्लोगन्स. ऐसे राजनेताओं को चुनिए जिनके स्लोगन्स कैसे होंगे? बहुत अट्रैक्टिव होंगे. नहीं. टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू पास टेस्ट्स. नहीं. एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. यस. एम्ब्रेसिंग इग्नोरेंस. एम्ब्रेस करने का मतलब होता है गले लगाना.
तो कह रहा है इग्नोरेंस को गले लगा लो, इग्नोरेंस को एक्सेप्ट कर लो। नहीं भाई, तो आंसर कौन सा? थर्ड। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा इसका। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कहानी समझ में आई होगी। कहानी देखिए सिंपल थी, पर थोड़ा सा लेंदी जरूर है, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ेंगे आपको समझ में आएंगी। नहीं समझ में आती है तो धीरे धीरे वर्ड्स पे काम कीजिए, हम आपके साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। तो विजय एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर इन वीडियोस को देखते रहिए और अपनी नॉलेज को ऐसे ही एनहांस करते रहिए, और हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।